नंबर पे है द्विगु समास। द्विगु का मतलब क्या होता है, देखिए द्विगु में ग बैठा है। ग का मतलब होता है गणना करना। कैसे याद करेंगे हो, जिसका प्रथम या पूर्व पद संख्यावाचक हो, और संख्या को हम करते क्या है, गिनते हैं। अब देखिए नवरत्न, नवरत्न में 9 क्या है, संख्या है। चौराहा में 4 क्या है, संख्या है। तिरंगा में 3 क्या है, संख्या है। उसी तरह अठन्नी में 8, चौवन्नी में 4, तिराहा में 3 और सप्तर्षि में 7। यानी जिसका प्रथम पद संख्या निकल के आता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। चलिए देखते हैं 3 नंबर पे द्वंद्व समास। ये सबसे आसान। द्वंद्व का मतलब होता है विपरीत शब्द। द्वंद्व का मतलब होता है, ऐसे द्वंद्व का मतलब अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जैसे अपोजिट लोग, जैसे कि विपक्षी लोग। यानी कहने का मतलब क्या है, जिसका दोनों पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। प्रधान का मतलब गांव वाला प्रधान ना, यानी कहे का मतलब क्या है, जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। यहाँ बीच में योजक चिन्ह आए। बीच में कौन सा चिन्ह आए, लेकिन यहाँ से पहले मैंने अभी पढ़ाया अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत वियोजक चिन्ह आ रहा था, लेकिन कुछ अंतर है दोनों में। यहाँ पे बताऊंगा मैं कि अव्ययी भाव समास में वियोजक चिन्ह आ रहा था, द्वंद्व समास में वियोजक चिन्ह आ रहा है। दोनों में क्या अंतर है अभी समझेंगे यहाँ पे। तो लेकिन समास विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये मेन है। और शब्द का प्रयोग करते, देखिए यहाँ पे माता पिता कौन सा चिन्ह है, ये चिन्ह। यानी इसका समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह को हटाते समय क्या लगाते हैं, और माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, आटा दाल, आटा और दाल, पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण, सुख दुख, सुख और दुख। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर योजक चिन्ह के अगल बगल विपरीत शब्द रहते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। अगर यही योजक चिन्ह के अगल बगल समान शब्द आ जाए, गांव गांव, लेकिन यहाँ पे कहूं मैं लाभ हानि, लाभ और हानि दोनों के बीच में योजक चिन्ह है। लाभ और हानि के बीच में योजक चिन्ह है और गांव गांव के बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है सर, अगर हम लाभ हानि का अगर समास विग्रह करते हैं तो लाभ और हानि होगा, लेकिन गांव गांव का करते हैं तो गांव ही गांव होगा। तो ही वाला शब्द अव्ययी भाव समास में आता है और वाला शब्द द्वंद्व समास में आता है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले लिखा कि जिसका दोनों पद प्रधान हो तथा बीच में योजक चिन्ह आए तथा समास विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो योजक चिन्ह देख करके हम न द्वंद्व समास ठीक लगाएंगे न अव्ययी भाव समास ठीक लगाएंगे। समझेंगे, अगर योजक चिन्ह के अगल बगल विपरीत शब्द रहेगा तो द्वंद्व समास होगा, अगर योजक चिन्ह के अगल बगल समान शब्द होगा तो वह अव्ययी भाव समास होता है। चलिए तो आगे देखते हैं 4 नंबर पे कर्मधारय समास। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पहले कैसे बनता है, कर्मधारय समास ये कौन सा समास है, ये समास विशेषण और विशेष्य वाला है। विशेषण और विशेष्य वाला समास कौन सा समास होता है, वो कर्मधारय समास। इसका मतलब क्या होता है, विशेषण का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। राम एक सुंदर लड़का है, इसमें सुंदर विशेषण है और राम क्या है, विशेष्य है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसका प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। यानी लाल मणि, मणि कैसी है, लाल, मणि की विशेषता क्या हो गई कि वह लाल है। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, कमल का विशेषता क्या होगा कि वह नीला है। गगन नीला, यानी नील गगन, यानी गगन कैसा है, नीला है। उसी तरह गाय कैसी है, नीली है। और बादल कैसा है, वो गोरा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मणि, कमल, गगन और गाय और बादल ये सब विशेष्य हो गए। क्या हो गए, विशेष्य। और गोरा, लाल, नीला, नीला और नीला ये सब क्या हो गया, विशेष्य हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कि जिसका प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है उसे ही कर्मधारय समास कहा जाता है। देखिए फिर से 5 नंबर पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है, परिभाषा तो सीधा कहेंगे, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। यानी इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल के आए। अब पहचानने का ट्रिक क्या है कि समास विग्रह करने पर कारक, कारक या प्रसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब कारक और प्रसर्ग क्या होता है सर, कारक और प्रसर्ग क्या होता है देखते हैं इसको। यानी कारक क्या होता है, देखिए अब रसोई घर को जब हम तोड़ के लिखेंगे तो रसोई घर को कैसे लिखेंगे, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो अभी मैंने बताया जिस समास के बीच में कारक आ जाए तो इसमें के लिए क्या है, कारक है, के लिए क्या है, कारक है। तो कारक वाला समास कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अब देखिए हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब देखिए हथकड़ी में क्या छिपा था, के लिए, तो के लिए शब्द क्या है, कारक है। और कारक, कारक वाला कौन सा समास,
तत्पुरुष समास। अब राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र में राजा का पुत्र, तो राजपुत्र में क्या छिपा था, का छिपा था। अब का के शब्द क्या है, कारक है, और हर कारक वाला समास तत्पुरुष समास कहलाता है। उसी तरह गिरहकट, गिरह का मतलब गरीबी, गरीबी को काटने वाला, गरीबी को झेलने यानी काटने वाला। तो यहाँ पे क्या छिपा था, को छिपा था, यानी को, का, के लिए, से, ये सब प्रसर्ग या कारक होते हैं, और जिन शब्द के बीच में कारक या प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट में, यानी 6 नंबर पे क्या होता है, क्योंकि समास के 6 भेद होते हैं। लास्ट 6 बहुब्री समास। सबसे समास में मैंने जब समास पढ़ा था तो पूरे समास का सबसे आसान समास मुझे ही लगा था, यानी इसमें ना कोई पद प्रधान होता है, कुछ नहीं होता है। ट्रिक क्या याद करेंगे कि बहुब्री समास अधिकतर भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समास में भगवान का नाम आता है उसे बहुब्री समास कहा जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि जिसका कोई पद प्रधान ना हो लेकिन समास विग्रह करने पर तीसरे शब्द की ओर इशारा हो। कहने का मतलब क्या, जिसका कोई पद प्रधान होगा लेकिन समास विग्रह करेंगे तो तीसरा पद निकल के आएगा। देखिए अब लिखे हैं लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। उदर का मतलब होता है पेट, तो किस भगवान का पेट लंबा था, गणेश भगवान का। तो यार ये गणेश भगवान है कौन, भगवान का नाम आ गया ना। उसी तरह दशानन, 10 है आनंद इसके, अर्थात रावण। तो रावण यही भगवान, रावण अपने वंशज का भगवान ही था, तो रावण भी क्या हो जाएगा, कौन सा समास, बहुब्री समास। श्वेतांबर, श्वेत का मतलब सफेद, अंबर का मतलब वस्त्र। तो वह कौन सी देवी थी जो श्वेत वस्त्र पहनती थी, अर्थात सरस्वती। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सरस्वती क्या हो जाएगी, भगवान हो जाएगी, क्योंकि कौन सा समास, बहुब्री समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यानी उनका कंठ क्या था, नीला था। क्यों, जब विश्वकुंभ में जब घड़ा से अमृत निकला था तो पूरे अमृत को जहर को क्या कर गए थे, पी गए थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया, नीलकंठ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भगवान शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। गणेश भी कह सकते हैं, गणेश जी की भी 4 भुजाएं थी। और कैसे कुछ बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलूं पंचमुखी, 5 है मुख जिसके, अर्थात हनुमान जी। यानी अधिकतर बहुब्री समास का टिक लगाने के लिए हम भगवान को नाम को देखेंगे, और जिस समास में भगवान के नाम आते हैं, जिस समास में तीसरा पद निकल के आता है उसे बहुब्री समास कहा जाता है।